बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, बेसिक लाइफ स्किल्स, मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और आज आपसे बात करूंगी कुछ बेसिक लाइफ स्किल्स या कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो हर इंसान को आनी चाहिए। बेसिक से मुराद मतलब बुनियादी, बहुत ही फाउंडेशन के लेवल की चीज़ें जो जब इंसान छोटा होता है उसको मतलब सीख लेनी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में लड़के कर सकते हैं जो ख़वातीन नहीं कर सकती। ऑब्वियसली कुछ फ़िज़िकल हमारे में डिफरेंसेस होते हैं और हम वो चीज़ें नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जो मर्द हज़रात को सिखाई जाती है बड़ी छोटी उम्र पे, लेकिन बच्चियों को, लड़कियों को नहीं सिखाई जाती। अब एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, एक ऐसी चीज़ जो ऑलमोस्ट बल्कि सारे ही लड़के करना जानते हैं लेकिन बच्चियों को ना सिखाई जाती और सोचा भी नहीं जाता कि इनको सिखाने की कोई ज़रूरत है। वो है गाड़ी या बाइक चलाना या साइकिल भी चलाना। नॉर्मल जो साइकिल होती है, बाइसिकल, उसको चलाना सिखाया नहीं जाता। मैं पिछले दिनों अपनी एक सहेली की तरफ थी तो उसके दोनों बेटे जो है ना वो बाहर मतलब साइकिल चला रहे थे। तो मैंने कहा छोटी कहाँ है बेटी? कहती वो खेल रही है डॉल्स के साथ। तो मैंने कहा उसको भी कहो कि बाहर आए। कहती नहीं वो गिर गई, उसको चोट लग जाएगी। तो मैंने कहा गिरेंगे तो लड़कों को भी चोट लग जाएगी। मैंने कहा लेकिन पूरी दुनिया में लोग जो है वो मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तो एक एक्टिविटी, एक चीज़ जो की जाती है वो साइकिल चलाना होती है। सो ये सिर्फ गांव देहातों और ऐसे इलाकों का इशू नहीं है, ये इशू पूरे पाकिस्तान का है कि हम अपनी बच्चियों को ना साइकिल चलाना सिखाते हैं जब वो छोटी होती हैं, फिर आगे जाके जब गाड़ी या बाइक चलाने का टाइम आता है तो सिर्फ अपने बेटों को सिखाते हैं। बहुत सी ऐसी बेसिक लाइफ स्किल्स होती हैं जिनको इंसान को आना चाहिए, सीखना चाहिए। और जब हम बात, कभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे यही बात कर रही थी व्यूअर्स के, देखें साइकिल चलाना छोटी बच्चियों को उतना ही ज़रूरी है सिखाना जितना बच्चों को सिखाना, लड़कों को सिखाना ज़रूरी है। अब अगले स्टेप की तरफ आते हैं। जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं, जब हम बाइक सीखने की बात करते हैं, मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ पे 13-14 साल का भाई बाइक चला रहा है और पीछे 18-20 साल की बहन बैठी हुई है। अब देखिए ये कानूनी तौर पे भी बिल्कुल गलत बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि 13-14 साल के बच्चे का बाइक चलाने का बनता ही नहीं है। मोटर बाइक की मैं बात कर रही हूँ और गाड़ी चलाने का जवाज़ बनता ही नहीं है। आज सुबह मैं अपने डॉग्स को वॉक पे लेके जा रही थी, वॉक करते हुए मैंने मुड़ के देखा तो एक बच्चा ना एक बंदा ना ऐसे बाइक को अपनी ऊपर रवान व्हीलिंग करते हुए जा रहा था। तो मैं शक्ल देख रही थी कि ये क्या कर रहा है बंदा। तो मैंने जब वो पास से गुजरा, व्यूअर्स आई प्रॉमिस यू, वो लड़का 13-14 साल से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी और उसके पीछे भी उतनी उम्र का एक बच्चा बैठा हुआ था। और मैंने दिल में यही सोचा कि यार ये हम क्यों ये चीज़ें अलाउ करते हैं। जब फिर खुदा न खास्ता कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली पूरे ख़ानदान की मत मारी जाती है। खुदा न खास्ता बच्चे को चोट लग जाए, कोई बड़ा नुकसान हो जाए या उस बच्चे की अल्लाह ना करे तो बस इस्तग़फ़ार जान भी जा सकती है। मैंने इशारा करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, बच्चा स्पीड में निकल गया, बात वहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन व्यूअर्स ये वाली चीज़ें जो हैं ये बहुत डेंजरस हैं और अगर उस बच्चे के पेरेंट्स या घर वाले इस वक्त देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ बाइक की चाबी और बाइक को लॉक करके महफूज जगह पे रखना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि सुबह 6-6:30 बजे का टाइम था, हो सकता है कि उसके पेरेंट्स को पता ही ना हो। सो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात मैंने रेज करनी थी कि देखिए ज़िम्मेदार इंसान को बाइक चलानी आनी चाहिए। 13-14 साल की उम्र पे बच्चे की वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और ना ही बच्चे की उतनी सेंस डेवलप हुई होती है। इसीलिए पूरी दुनिया में कुछ असूल हैं और हमें उन असूलों को फॉलो करना चाहिए और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में असूल है। यहाँ पे तो लोग बाइक पे बैठ के हेलमेट भी नहीं पहनते। अब देखिए ख़वातीन इस मामले में बड़ी सेंसिबल होती हैं और अब तो व्यूअर्स इर्द गिर्द हर जगह आप देखते हैं, अगर आप 4 लड़के बाइक पे देखते हैं तो एक लड़की आप बाइक चलाते हुए भी देखते हैं। और बाइक चलाना कोई इनडिसेंट चीज़ नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन तरीका है एक बंदे का एक से दूसरी जगह पहुँचने का। और अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करें तो कोई इशू भी नहीं होएगा। तो प्लीज़ अपनी बच्चियों को गाड़ी या बाइक चलाना सिखाएं ताकि वो एटलीस्ट खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट तो हो सकें। अल्लाह ना करे व्यूअर्स घर पे बेटी और माँ और बाप घर पे हों, अब्बू के एकदम से तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको ले जाना पड़ जाता है डॉक्टर पे, उनसे बाइक नहीं चलाई जाती, कौन चलाएगा फिर? कौन लेके जाएगा? मैं ये नहीं कह रही कि बच्चियों को आप बाइक दें और कहें कि बस वो घूमती रहें, वो आपके ऊपर है। अगर आपने बच्चों को देनी है बाइक और कहना है कि जाओ जॉब पे भी जाओ, सारा कुछ करो, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है। लेकिन अगर आपके घर के रूल्स फ़र्क हैं तो कम से कम बच्ची को वो स्किल तो दे दें, उसको सिखा तो दें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम
बेसिक जो फ़र्स्ट एड होती है। फ़र्स्ट एड से मुराद कि अगर खुदा न खास्ता किसी को चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए, हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, कट लग जाए, इंसान जल जाए, ये बड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं। और फ़र्स्ट एड के कोर्सेज़ पूरे दुनिया में डिफरेंट जगहों पे सिखाए जाते हैं। यहाँ पे भी जो रेड क्रेसेंट सोसाइटी है, आप उनके पास जाके ये लेसन्स ले सकते हैं। और मुझे मुझे बहुत खुशी होती है ये जान के कि बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं अब जो अपने बच्चों को 12-13 साल की उम्र पे फ़र्स्ट एड के कोर्सेज विद इन द स्कूल भी करा देते हैं। अल्लाह ना करे किसी को हार्ट अटैक हो जाए, आपको क्या करना चाहिए, किसी का सांस रुक जाए तो उनको ब्रीद करना, ऐसे हाथ रख के किस एरिया पे रखना है और उसको प्रेस करना है कि सांस वापस बहाल हो जाए। वो सारी चीज़ें जो हैं आपको व्यूअर्स फ़र्स्ट एड के किसी कोर्स से आप सीख सकते हैं और प्रॉपर बंदे से सीखना ज़रूरी है। तो बेटे बेटियों को ये भी सिखाएं, ये बड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं। किसी का हाथ जल जाता है, लोग उसके ऊपर अजीबोगरीब चीज़ मलना शुरू कर देते हैं, जबकि सबसे पहले आपको ठंडा पानी ऊपर डालना चाहिए, इस टेम्परेचर का पानी डालना चाहिए कि पहले तो स्किन का टेम्परेचर नॉर्मल हो, उसके बाद क्या मेडिसिन, क्या चीज़, ये सारी चीज़ें इंसान को सीखनी चाहिए। तो बच्चे बच्चियों को ये भी सिखाएं। और हर बंदे के घर में बाय द वे व्यूअर्स एक फ़र्स्ट एड का बॉक्स होना चाहिए। वो फ़र्स्ट एड का ये जो बॉक्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरी गाड़ी में भी है और ये मेरे बेड क्या उसका नाम, मेरे घर के अंदर भी जो मेरी बेड साइड टेबल की दराज है उसके अंदर सारी फ़र्स्ट एड का सामान पड़ा हुआ है। लोग बेड साइड की दराजों में वेरियस डिफरेंट मैंने रखा है क्योंकि वो एक ऐसी जगह है, एक्सेसिबल है, हर बंदा घर में आ सकता है। कोई इशू होता है फ़ौरन दराज को खोल के, पट्टी चाहिए, बैंडेज चाहिए, एक एक चीज़ व्यूअर्स उसके अंदर मैंने रखी हुई है। तो आप भी प्लीज़ थोड़ा सा एक ये जो है ना एक्सपेंस लेके करके अपने घर में एक छोटी सी फ़र्स्ट एड किट रख लें कि बेसिक कोई प्रॉब्लम हो तो उस वक्त आप लोग पैनिक में ना जाएं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान जी इसको ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन मेरा आपसे ज़रूर ये मशवरा है, किसी न किसी टाइम पे व्यूअर्स हमारा पानी से सामना होता है, किसी बड़े पानी से, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो कोई रिवर हो। किसी के घर आप गए हैं, अब उनके घर में तालाब बना हुआ है या स्विमिंग पूल बना हुआ है, ट्यूबवेल में अक्सर लोग जो है वो स्विमिंग करते हैं, लोग नहर में भी घुस जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। तो व्यूअर्स सिर्फ लड़कों को स्विमिंग ना सिखाएं, बच्चियों को भी स्विमिंग आनी चाहिए। ये बेसिक ज़िंदगी की ऐसी स्किल्स हैं आजकल के ज़माने में जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। नूर 6 माह की थी, मैंने उसको स्विमिंग पूल में डाल दिया। मैं खुद स्विमिंग करती हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी स्विमर होती थी स्कूल में, और बहुत से मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेट्स मेरे बैडमिंटन और स्विमिंग के। तो व्यूअर्स मैं बड़ा शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि मेरी अम्मी ने 1.5-2 साल की उम्र पर मुझे स्विमिंग सिखा दी थी, क्योंकि उनको भी उनके घर वालों ने स्विमिंग सिखाई। तो व्यूअर्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। खैर हमारे साथ एक बड़ी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी है जो खुद भी बड़ी एक्सपर्ट है और उनका भी इसके बारे में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। तो हमारे साथ शेफ़ राहिला रशीद हैं, हमारी बहुत ही प्यारी सी आप ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप ही मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें आपको करनी आती हैं? जी बिल्कुल, मैंने फौजी फाउंडेशन से एक कोर्स किया था। उसमें मैंने फ़र्स्ट एड सीखा, वाइटल साइन जितने भी होते हैं लेने सीखे, टेम्परेचर चेक कर लिया, जैसे इंजेक्शन लगा लिया। बल्कि एक बार मेरी नंद बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो इंजेक्शन था लेकिन कोई लगाने वाला नहीं था, तो क्योंकि मैंने कोर्स किया हुआ था मैंने उनको इंजेक्शन लगाया और वो सहूलत हो गई कि उनको कहीं लेके जाना नहीं पड़ा। आप भी देखिए, और उसके अलावा देखिए ख़वातीन एक दिन माँ बनती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, आगे पीछे भाग रहे होते हैं, कुछ ना कुछ भी हो सकता है। हमारे माँ बाप एट 1 पॉइंट एक एज पे पहुँचते हैं जहाँ पे बुजुर्ग हो जाते हैं। बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए ना व्यूअर्स। बिल्कुल, बीपी ले लेते हैं, जैसे हम ब्लड प्रेशर और आपको स्विमिंग भी आती है? जी मैं और ऑफ कोर्स ड्राइविंग तो आप करती हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत आसानी हो जाती है ड्राइविंग से, मुझे किसी की मोहताजी नहीं होती। बच्चों को कहना पड़ता था मुझे छोड़ आओ ले आओ, जब बच्चे स्कूल जाते थे उस वक्त बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मैं कहती हूँ हर एक को, मैंने बेटी को भी सिखाई, बल्कि बच्चों ने तो कहाँ सीखी मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन ना बेटी को मैंने खुद सिखाई है। यही बात है ना व्यूअर्स, अगर आप किसी और पे ट्रस्ट नहीं करते, अपने आप को ये स्किल सिखाएं और फिर अपने बच्चों को सिखाएं। और देखिए व्यूअर्स, ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है, आपके पास ना भी गाड़ी हो, कल को अल्लाह ना करे हालात ख़राब हो, 15,000 ऐसी सर्विसेज हैं जहाँ पे आप ड्राइविंग कर लेते हैं। ख़वातीन के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। व्यूअर्स, जितना बच्चियों को सिक्योर करना का हमारी प्रायोरिटी होती है दूसरे मामलात में, ये भी बच्चियों को सिक्योर करने का तरीका है। तो बेटे बेटियों को ये स्किल ज़रूर सिखाएं। बिल्कुल। अच्छा आप ही जान, आज हम बना क्या रहे हैं? सुना है मेरी आज फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट चीज़ें जी, आज कड़ी बन रही है और साथ उबले हुए चावल। क्या बात। तो कड़ी बनाने के लिए मेरा थोड़ा डिफरेंट तरीका है। कड़ी के लिए हम ले लेंगे
2 किलो दही, प्याज 3 अदद, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर, बेसन आधा कप, हल्दी पाउडर, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सूखी मेथी 2 खाने के चम्मच, तेल 2 कप और पकोड़े बना के इसमें ज़रूरत जितने आप डालना चाहें। सही। तो इसके लिए हम लस्सी तैयार करेंगे। सबसे पहले लस्सी में मैं लहसुन और प्याज डाल देती हूँ। जब उसको ब्लेंड करते हैं तो वो फिर उसके अंदर ही मिक्स हो जाता है, फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है जी। फिर हम ऑयल गरम करेंगे, उसमें थोड़े से मेथी के दाने डालेंगे और फिर उसमें हम वो कड़ी जो हमने लस्सी डाली है वो हम डाल देंगे और उस वक्त तक उसको हिलाते रहेंगे जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाती। अच्छा। फिर उसको हम छोड़ देंगे उबलती। इसके अलावा फिर हम अलग से इसका मसाला तैयार करेंगे। प्याज ब्राउन करेंगे, उसके अंदर हमने नमक, मिर्च, हल्दी जिस तरह भी आपने जो है ना, और थोड़ा इसमें हमने ज़ीरा डालना है और उसका बघार लगा देंगे और उससे उसका कलर बड़ा अच्छा आता है, जैसे पक के ख़राब नहीं होता। और इसके बाद चावल, वो सफ़ेद चावल जैसे बॉईल उधर तड़का नहीं, उधर सफ़ेद चावल ही बनते हैं। तो कड़ी पत्ते का भी बघार देंगे कड़ी को और साथ पकोड़े बना के पकोड़े डाल देंगे जी। अब व्यूअर्स आप पे डिपेंड करता है। वैसे तो बिल्कुल प्योर बेसन के पकौड़े बनते हैं, बट बहुत से लोग हैं जो आलू और प्याज वगैरह के भी पकौड़े बनाते हैं। मेरी एक दोस्त है, उनकी अम्मी जो हैं वो पालक के पतले पतले स्ट्रिप्स काट के पकौड़ों में मिक्स करके उनके फिर गोल गोल पकौड़े बनाती हैं। तो उनकी कड़ी जो है उसके अंदर जो पकौड़े होते हैं वो एक्चुअली पालक वाले पकौड़े होते हैं। सो किसी भी किस्म के पकौड़े बना सकते हैं। सो हम अब छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, और ब्रेक के बाद एक सुपरस्टार हमें ज्वाइन करेंगे, वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटीज़। आज उन्होंने हमें बहुत सी टिप्स देनी हैं। देखिए, सेलिब्रिटीज़ से हम उनकी ज़िंदगी और लाइफ के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक्टिविटीज़ क्या चल रही होती हैं, उनकी क्या बिजनेसेस हैं, वेरियस डिफरेंट चीज़ें वो जो कर रहे होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, उन पे भी बात करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे अपने मुल्क के एक बहुत बड़े स्टार के साथ। दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी ही ज़ात में खूबसूरत नहीं लगना चाहता। एक चीज़ तो ये होती है कि आप अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं तो नेचुरली आप हर किसी को प्यारे लगेंगे, लेकिन उसके साथ अगर ग्लोइंग स्किन हो, हेल्दी बाल हो, और मैं सिर्फ चेहरे की स्किन की नहीं बात करी, हेड टू टो ग्लोइंग स्किन हो और हर चीज़ आप घर पे ही कर सके, और उसके साथ साथ आपके पास सप्लीमेंट्स भी ऐसे हों जो आपको हेल्थ की तरफ लेके जाए, तो क्या ही बात है। अमोर ब्यूटी के प्रोडक्ट्स मैं जब भी देखती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि हज़ारों प्रोडक्ट्स ऐसे कि हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके इंसान की खूबसूरती दुबाला क्या 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और इनको क्रिएट किसने किया है? द वन एंड ओनली, द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, होस्ट, एंटरप्रेन्योर, सोशल वर्कर, द ब्रिलियंट साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहिर। मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी हम साथ में सेगमेंट करते हैं। एक तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है बिकॉज यू आर सच अ ब्रिलियंट होस्ट एंड ऑनेस्टली बात ये कि हमारी उम्र में तो उतना कोई खास फर्क नहीं है, बट क्योंकि मैं इंडस्ट्री में ज़रा लेट आई थी तो टेक्निकली यू आर होस्टिंग में माई सीनियर। तो देखें, आपने उस बंदे को रिस्पेक्ट ज़रूर देनी है जिसके काम को देख देख के आपने भी गाइडेंस ली हो, एंड योर समवन जिसको हमेशा मैंने होस्टिंग में बहुत एडमायर किया, एंड देन योर एक्टिंग इज ब्रिलियंट। उसमें जरा आप लेट आए। हाँ, बिल्कुल लेट आया, बट बिल्कुल लेट आया। वो भी अपनी जगह एक ब्रिलियंट चीज। बट ये क्या कहानी, 3 साल से तो ये कहानी चल रही है? जी, 3.5 साल से। ये एक्चुअली कोविड में शुरू हुई थी, जब कोविड ने हिट किया था। अच्छा। तो 4-5 लोग मेरे पास आए और उन्होंने ये कहा कि मैं पहले कंसल्टिंग करता था एक ब्रांड की, ठीक है, मार्केटिंग की कंसल्टिंग करता था उनकी। तो ये लोग मेरे पास आए, उन्होंने पूरी कंपनी ने फोल्ड किया और वो कहीं और शिफ्ट हो गए। तो तकरीबन वो सारे लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए। तो वो मेरे पास आए, कहने लगे भाई अब तो कुछ भी नहीं है, क्या किया जाए? तो मैंने कहा यार अपना ब्रांड शुरू करते हैं, हमने इतने दिन वो तो किया, तो अपना ब्रांड शुरू करके देखते हैं। क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टीज तो है आपके पास, तो और सारा वक्त बाय द वे लैब में ही बैठे रहते हैं। समझ नहीं मुझे इनकी आती। तो हमने फिर कोविड में ये शुरू किया था जस्ट टू सपोर्ट देम। We were a group of 7 people and alhamdulillah now we have got about
117 people working with us. माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो that has grown to be something completely different. We've got 2 offices अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बहुत अच्छा है, अब बहुत अच्छा है। जब हमने शुरू किया था तो हमने नहीं सोचा था अमोर would become such a brand, और मेरी ख्वाहिश ये है, कोशिश ये है कि अमोर को हम पूरी दुनिया में ग्लोबली अच्छा, लेके नाम जाएं। किसने रखा? मैंने। अमोर का ये मतलब? अमोर का मतलब प्यार, फ्रेंच में, स्पेनिश में। स्पेनिश में मतलब है अमोर का मतलब है मी अमोर, ठीक है, बिल्कुल अमोर सही। का मतलब प्यार है। वो मेरे ही ड्राइंग रूम के अंदर टेबल पे बैठे हुए थे हम, और हम सोच रहे थे कि नाम क्या रखा जाए, तो मैंने कहा यार अमोर रखते हैं, हम इसको इतने प्यार से क्रिएट कर रहे हैं, नीयत बहुत अच्छी है। मुझे आज तक जुगन अपना वो मैसेज याद है जो मैंने अपनी टीम को छोड़ा था। वो क्या जिस दिन था? हम लोग लॉन्च कर रहे थे, मैंने उस दिन मैंने कहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना, हम, बिकॉज बहुत हालात बहुत टफ थे, मैंने कहा हम डूबें या तैर जाएं, हम साथ में करेंगे। क्या So बात है। don't worry about anything, just do your best, and at the end of the day, it's all God. खुदा जो कुछ करेंगे वो सब अच्छा करेंगे हमारे लिए, and we never look back. I don't even know where to start. So Let's many start- products. let's- start with our kits. The Okay. reason I'm saying kits because देखिए अगर आप कहें एक चीज से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। हमारी आपकी ही शो पे लॉन्च हो रहा है। अक्सर लोगों ने हमको कहा था कि कुछ आप ऐसा निकालें, इट्स कॉल्ड ब्रो। सब लोग ये सोचते हैं कि शायद ये खवातीन का ही ब्रांड है, ऐसा नहीं है। और ये बियर्ड रीग्रोथ ऑयल है। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा था कि यार निकालो कुछ ये तो। सर पे और चेहरे पे दोनों पे लग सकता जी, आप मूंछों और चेहरे पे सर पे नहीं रख सकता। यहाँ नहीं लग सकता? मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप लगाना चाहते तो भाई मुंह के बाल उगेंगे तो सर के भी उग जाएंगे। नहीं, अच्छा, ओके। तो ये बियर्ड का इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। इसको पहले हमने रिसर्च किया, पहले लोग इस चीज़ों को उन्होंने, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत नहीं, मैं अभी इसकी बात करूँगी, अभी छुपा रही हूँ, बट दिस इज रियली रियली गुड। और इसको हमने अभी लॉन्च किया, तो आप अभी कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। अगर आप, मतलब जाहिर है दिस इज फॉर मेन, अगर आप बियर्ड रखना चाहते हैं और आपकी दाढ़ी है और आपको लगता है कि आपको उसकी नरिशमेंट चाहिए, तो आप इसको हमें कॉल करके कहें हमें ब्रो चाहिए, एंड इट्स रियली, या आई नो, इट्स रियली गुड। या हेयर ऑयल अभी खवातीन कह रही होंगी ना, और मर्द हजरात कि अभी मुंह के बाल उग जाएंगे तो सिर पे टिंड हुई तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास सिल्क हर्बल हेयर ऑयल है, और ये बहुत कमाल है, और ये बड़ा ही पॉपुलर है। इट्स वन ऑफ देयर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। एक्चुअली इसको अगर इसके साथ आप इस्तेमाल करें, दैट्स द हेयर सीरम, इट इज रियली 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 तो इफेक्टिव। ये आपने शैम्पू से पहले लगाना है, ये आपने ये हफ्ते शैम्पू में 3 दिन लगाना है, ये आपने रोज लगाना है 7 ड्रॉप्स ओनली एवरी सिंगल नाइट। यू हैव टू डू इट फॉर 2.5। अच्छा, ये इंटेंसिव जिनका हेयर फॉल है उसके लिए, इंटेंसिव हेयर फॉल, और ये क्योर भी करता है, लेके भी आता है, बट 2.5 मंथ्स में आपको रिजल्ट नजर आते हैं। ओनली 7 ड्रॉप्स से ज़्यादा आप इस्तेमाल ही ना कीजिए। सो ये तो हमारे हो गए बालों की। अच्छा, जी, बालों बिल्कुल। के हमारे पास और भी प्रोडक्ट हैं? बालों के हमारे पास शैम्पूज हैं, डिफरेंट किस्म के। शैम्पूज हैं, हमारे पास कंडीशनर्स भी जी हैं। बिल्कुल, कंडीशनर भी है। ये डेली शैम्पू है जो आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ऐसे देखें तो हमारे पास ये एक हेयर लॉस किट है जिसको हमने इस तरह से रख दिया है। एंड जुगन, अगर आप कहें इजाज़त दें तो मैं इसको निकालूँ। हाँ, ओह हाउ वंडरफुल। ये देखें ना कि अब आपकी सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं, जो हमने, ये देखें, तो ये बेसिकली आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ हमसे कहें कि आपको हेयर लॉस किट चाहिए और हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। ब्रिलियंट। यानी कि अलग-अलग, और फिर आपके पैसे भी सेव होते हैं जब आप अलग-अलग प्रोडक्ट लेते हैं, तो इट्स मोर एक्सपेंसिव, बट आप जब पूरी किट लेते हैं। यू कैन एक्चुअली सेव सम। अच्छा, एक मसला जो हर बंदे का है, ब्राइटनिंग किट है ये ब्राइटनिंग किट है। और बात ये है कि जब हम वाइटनिंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं उन डार्क पैचेस की जो अनइवन स्किन टोन हो जाती है, ये उसको बैलेंस में लेके आता है। और ये बेसिकली एक कंप्लीट फेशियल किट है। हम जो इतने महंगे महंगे फेशियल जाके पार्लर से कराते हैं, और ये देखिए कितना प्यारा, साथ में मैसेज भी है, उसकी पैकेजिंग भी बड़ी प्यारी है। सो किसी को गिफ्ट के तौर पे देने में भी ये बेहतरीन है। अक्सर लोग कहते हैं ना हमें गिफ्ट चाहिए। अच्छा, बेहतरीन इसमें चीज़ ये है कि इसमें सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। बिल्कुल, ठीक है, यानी कि स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, और स्टेप 5 और स्टेप 6। एंड इट्स अमेजिंग। अगर ये एक आपकी जो किट है, ये 8 से 10 आपको फेशियल जो है वो दे देगी, ब्राइटनिंग फेशियल आपको 8 से 10 फेशियल दे देगी, एंड इट्स रियली रियली गुड। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, वो इसके पीछे लिखे हैं, वो इसके पीछे अगर लिखे हैं। मैं अब जैसे कि यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हमारा, और बाय द वे इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। मोर वाइटनिंग फेस क्लेंजर, फिर आपका फेस स्क्रब है इसमें, फिर स्किन पॉलिशर है, स्टीम का ऑप्शन अगर आपने देना है तो आपकी चॉइस है, डिपेंड करता है अगर आपको सूट करे या ना करे। जैसे मुझे स्टीम नहीं करती, अगर आपको करती है तो ज़रूर करें। एक्सट्रैक्ट अगर आपने करना है ब्लैक हेड्स वगैरह, इन चीज़ों को निकालने के लिए भी, वाइट हेड्स बड़े लोगों के बन जाते हैं। देन आपका फेस मास्क है, बड़ा ही ब्रिलियंट सा, हाइड्रेटिंग फेस रिफ्रेशनिंग के लिए वो हमारे पास वो भी ऑप्शन है जो स्प्रे है। एंड देन वी हैव द लिफ्टिंग
फेस मसाज क्रीम। अब देखें ये सारा कुछ करने के बाद आपको लिफ्ट की ज़रूरत होती है और मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत होती है। तो ये एक कंप्लीट किट है और ये वो चीज़ है कि आप अगर इसको कितना ऑफन कर सकते हैं इसको? ये आपको वंस अ वीक कर लें, इट्स इनफ। और वैसे भी जब आप इसको करते हैं तो ये कम से कम 2 से 3 दिन तक तो आपके चेहरे पे वैसे ही रहता है। अच्छा ये हमारी, मुझे लगता है ये हमारी सबसे अच्छी इन्वेंशन है। नो मेकअप किट है। एक बीबी क्रीम मौजूद है, यहाँ एक टिंट मौजूद है। टिंट के 2 कलर्स हैं, एक रेड है और एक पिंक है। एक चेरी बॉम है अनदर वन, एंड देन इसको ग्लो सीरम के साथ आप यूज़ करते हैं। बेसिकली आपने अप्लाई करना है, सीरम पहले लगाया, उसके बाद आपने बीबी क्रीम लगा ली। अच्छा ये न्यूट्रल है, ये हर किस्म की स्किन पे चल जाती है, मैनेज हो जाती है। और उसके बाद आपने टिंट व्हाटएवर यू वांट टू यूज, चीक्स पे और होंठों पे लगाएं, हल्का सा आईलिड्स पे भी लगा लें। इट इज कॉल्ड द न्यूट्रल नो मेकअप किट एंड इट्स रियली रियली अमेजिंग, इट वर्क्स। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। स्कूल शुरू हो गए हैं। हाय थैंक यू। पिछले दिनों मैं ये शो पे बात कर रही थी कि जुएं, और मुझे हर कोई कह रहा था जुओं की कौन सुबह सुबह बात करता है। और भाई जुबान सुबह दोपहर शाम हर टाइम तंग करते हैं। करनी चाहिए बिकॉज आई थिंक बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये हमने थोड़ा सा लेट निकाला है, लेकिन मुझे लगता है इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मार्केट में जो लाइस शैम्पूज मिलते हैं ना, उसके बाद बाल बड़े डैमेज हो जाते हैं। सो द पॉइंट इज एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ जिस तरह बाहर के ममालिक में मिलता है उसको यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि जुएं पूरी दुनिया में पड़ती हैं जी, ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सो ये भी हो गया। अच्छा तो दैट्स अमेजिंग। अच्छा खाने पीने की चीजें भी हमारे अच्छा एक अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ हम डिस्कस कर लें। हमारे पास ये इजिप्शियन सीरम है, ये हमारी जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने शुरू किया था। गोल्ड सीरम, गोल्ड आप देखिए इसके अंदर गोल्ड फ्लेक्स एक्चुअली फ्लेक्स है और ये मेरी मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। रीजन इज बिकॉज मैं अपनी स्किन पे भी यूज़ करता हूँ, इसी को यूज़ करता हूँ। आपने इसको इस हमारी प्लैटिनम गोल्ड क्रीम के साथ लगाना है। 2 से 3 ड्रॉप आपके लिए यहाँ से पूरे चेहरे के लिए काफ़ी हैं, 2 से 3 ड्रॉप्स। बिकॉज ये बड़ी एक थिक क्रीम, थिक आप इसको, मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ अगर आप थोड़ा सा भी लगा लेंगे ना इसको, इट्स इनफ। और ये बाय द वे अगर आप रात के वक्त लगा के सोएं तो आपको इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। बट ये कॉम्बिनेशन में यूज करें। अब ये देखिए ना, ये देखिए ये वो वाला सीरम है। अब उसको शाइन नजर आ रही है व्यूअर्स थोड़ी सी आपको, जो दिस विल एक्चुअली गिव यू अ नेचुरल ग्लो। आप रात को लगा के सोएं, आप सुबह अपना मुंह देखें, आपको धोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मगर प्लीज धोइएगा। अच्छा तो ये प्लैटिनम गोल्ड क्रीम के साथ है, इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है। आपने ये लगाया और लगाने, थैंक यू, मैं हर चीज को सूंघती हूँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये लगाया और उसके बाद आपने इसको थोड़ी सी क्रीम को अप्लाई किया और छोड़ दिया, और सुबह आप खुद पूछेंगे, अपने आप से पूछेंगे यार वाकई ये मैंने क्या किया, एंड इट्स रियली 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 गुड, इट वर्क्स लाइक मैजिक। अब खाने की चीजों में मैंने बात करनी है ग्लूटाथायोन विद विटामिन सी। अच्छा थायोविट सी हमारा ये ड्रॉप एनलिस्टेड है और ये आपको ब्राइटनिंग बेसिकली देता है, ब्राइटनिंग के इफेक्ट देता है। ये कॉम्बिनेशन में ऑर्डर करें ना, बहुत जबरदस्त। ब्राइटनिंग का ये ऑर्डर करें और फिर साथ में ये ऑर्डर करें। इंटरनली भी आपको रिजल्ट मिलेगा, एक्सटर्नली। हर बंदा अपना मंजन बेच रहा होता है ऊपर लगाने के लिए। साहिर हैज बीन वेरी वेरी इंटेलिजेंट अबाउट दिस के टोटल पैकेज आपको मिलता है, यानी कि खुराक भी लें ताकि इंटरनली भी इश्यूज रिजॉल्व। इंटरनली जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। लेकिन ना विटामिन सी से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रांग होती है। ग्लूटाथायोन जो है अक्सर लोग जिनको छाइयाँ, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स जो हर दूसरे बिल्कुल। अच्छा लोग ये समझते हैं कि शायद ग्लूटाथायोन सिर्फ व्हाइटनिंग के लिए या ब्राइटनिंग के लिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा ये बड़ी कमाल चीज़ है, स्किन, हेयर एंड नेल्स। कमाल चीज़ है ये तो। इसको कहते हैं रोज। ये विटामिन्स हैं, आपने रोज सिर्फ एक कैप्सूल लेना है और बूस्ट ऑफ एनर्जी होगा, और पूरे महीने की आपकी खुराक पूरी हो जाती है। एब्सोल्युटली। सो लेट मी कम हियर एंड हैव अ लुक एट व्हाट एल्स वी हैव। एक तो पूरी हमने दुकान आज लगाई है ना। अच्छा कर्व क्या है? कर्व अगेन ये ऑर्गेनिक है, कंप्लीट ऑर्गेनिक है, और ये वेट लॉस कैप्सूल्स हैं, ये वो हैं जो मैंने इनिशियली इस्तेमाल किए थे। अच्छा या जी बिल्कुल। और ये मेन और वुमेन दोनों के लिए है। अगैन ड्रॉप एनलिस्टेड है, वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये करता हूँ ज़रूर ताकि लोगों पे एतमाद जो है, लोगों का एतमाद जो है वो ज़्यादा बढ़े। ये आपको 3 से 4 इंचेस विद इन 40 डेज। ये सारी सेफ और वेरीफाइड चीज़ें ना होती तो हम पीटीवी पे कभी इनकी बात ही ना करते। स्टेट चैनल है तो ये भी एक चीज़ है। सो आपको मतलब इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आधी ऑथेंटिक आधे मतलब वो वाला। आपने मुझे कितनी दफ़ा देखा है, बड़ी दफ़ा हमारे एड्स चीज़ें चलती हैं, आप यहाँ पे मुझे फिजिकली खड़े हुए देख रहे हैं बिकॉज मैं इन प्रोडक्ट्स को ओन करती हूँ। नॉट जस्ट बिकॉज अ कॉलीग इज मेकिंग देम बट बिकॉज दे आर वेरी गुड। अच्छा खुशबू का क्या मामला ये है? मैं चाहता हूँ क्योंकि देखिए हर बंदे ने वो बना लिए हैं मिस्ट। मैं भी बनाती हूँ मिस्ट, लेकिन उसकी स्मेल नहीं रहती। अच्छा मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारी ये खुशबू ट्राई करें। वन इज़ कॉल्ड लम्हे, द अदर वन इज स्टोरी, और ये है हमारा जब हमने शुरू किया था तो इट्स कॉल्ड सीन एंड इट्स रियली 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 गुड, बहुत अच्छा है। मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं तीनों चीज़ें आपको नहीं मैं रुकूंगी। अच्छा नहीं रुकूंगी। दिस स्टोरी। ठंड पै गई,
You like it? अच्छा, बट इट्स जेंडर न्यूट्रल, ये कोई Gender भी यूज कर neutral, हाँ, सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल मेल gender- फीमेल ट्रांसजेंडर एनीबॉडी कैन यूज इट। अच्छा वो हम दूसरी बात नु भी खुशबूदार कर दो। देखिए ये मेरा अच्छा, और बाय द वे परफ्यूम लगाते ही नाक में ना घुसा लिया करें, उसको 1 मिनट हवा लेने दिया करें, क्योंकि अदरवाइज वो बहुत Yes. एकदम से जाके सर को लग। अच्छा ये हर स्किन पे डिफरेंट है। Beautiful. ओह थैंक यू आई लव इट, अमेजिंग और सीरियसली हर स्किन टाइप के साथ से वो होता है डिफरेंट होता अच्छा, है। फाइनली एक चीज और मैं करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें। इट्स कॉल्ड सीन। ये जब हमने शुरू किया था, हमने तब इंट्रोड्यूस किया था। ये ऊदी है, याद रखिएगा, थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, लेकिन इट्स बट रियली फिर टिकेगा भी ना। टिके ओहो, हमारे- टिकना तो 8 to 10 आवर्स की लास्टिंग हमारे किसी भी परफ्यूम की है, किसी भी हाँ, ये मेरा परफ्यूम की। फेवरेट है। थैंक यू favorite ये है। मेरा भी मुझे फेवरेट स्टोरी है। भी पसंद है, लम्हे भी Thank पसंद है, you. क्या हो सकता है। अच्छा, Thank यहाँ पे क्योंकि हमने इस सेगमेंट को क्लोज करना है, आपका मैं चाहूंगी कि कोई मैसेज, कोई ऐसा पैगाम हमारे व्यूअर्स को ब्यूटी से रिलेटेड। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, अपना ख्याल कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जो कुछ लगा रहे हैं या खा रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हो। याद रखिएगा, अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो चीज़ें काम नहीं करेंगी। एंड प्लीज़ लगाने और खाने से पहले डॉक्टर से कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, वी हैव डॉक्टर्स ऑन बोर्ड, वी हैव हर्बलिस्ट्स ऑन बोर्ड। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आज की प्रमोशन है, आप कोई भी ऑर्डर जो 4000 से ज़्यादा का होता है उस पर आपको ये ज्वेलरी जो अमोर की तरफ से ये फ्री मिलनी है। आई लव द ज्वेलरी, एब्सोल्युटली और हमने ये भी देना है। जी, लेकिन ये 5000 के लिए जेड रोलर है। ये 5000 से ऊपर की जो शॉपिंग है उस पर हम ये जेड रोलर फ्री दे रहे हैं। क्या बात है, बहुत से तोहफे तोहफ़ भी मिलेंगे आपको, और आपको फ्री डिलीवरीज भी मिल जाएंगी। इससे ज़्यादा क्या बंदा मांग सकता है। हाँ, ये हम आपसे मांग सकते हैं कि www.amorbutee.com। Yes, अमोर ब्यूटी है, लेकिन amorbeauty.com. अमोर की स्पेलिंग AMOR है और ब्यूटी की स्पेलिंग है BEAUTEE। सो www.amorbeauty.com पे जाएं। एंड ऑफ कोर्स साहिर लोधी को भी ज़रूर फॉलो करें, साहिर_लोधी पे। बड़े इन्होंने मुझे कस्में वादे खाए हैं कि ठीक है मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँगा। मैंने कभी लैब में क्या कर रहे हैं ये सारी चीज़ें दिखाएं हमें, हमने देखनी है। एंड ऑफ कोर्स अमोर ब्यूटी का अपना वेबसाइट भी है, एंड देन ऑफ कोर्स ज़ारू ऑर्गेनिक्स भी इनकी ब्रांड है, वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। कंप्लीट पैकेज। थैंक यू सो मच साहिर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हम अपनी ये पर्सनल जिम्मेदारी समझते हैं कि अपने ग्रेट लेजेंड्स को ट्रिब्यूट ज़रूर पेश करें। आज जमशेद अंसारी साहब की डेथ एनिवर्सरी है, एक ऐसे ब्रिलियंट पर्सनालिटी जो 31 दिसंबर 1942 में पैदा हुए। बेहतरीन एक्टर थे। आपने एक ड्रामा झरोके में अपने फ़न का आगाज़ किया और उसके बाद 40 साल तक, बल्कि 40 साल से ज़्यादा के करियर में 200 से ज़्यादा टीवी ड्रामे, 3 फिल्में और अनगिनत रेडियो और स्टेज के ड्रामे किए। जमशेद अंसारी साहब को 55, ये मैंने चेक भी किया व्यूअर्स, 55 कौमी यानी कि नेशनल और 2 इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। आप हमसे जुदा हुए 24 अगस्त 2005 में। बट व्यूअर्स, जस्ट बिकॉज आप 2005 में ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अगो हमसे जुदा हुए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको भूल जाएं। और यही चीज़ हम कंटिन्यू करना चाहते हैं ऑन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। व्यूअर्स, अब आगे बढ़ते हैं। आज हमने एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी को बुलाया अपने शो पे। व्यूअर्स, अभी हम बात कर रहे थे कुछ ही देर पहले ब्यूटी से रिलेटेड, ब्यूटी को इन्हांस करना, अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि इसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी देर से चलती आ रही है, एक्चुअली जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं उससे पहले एक और चीज़ की जाती थी जिसका नाम था इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद लोग आए इस चीज़ की तरफ जिसका नाम है लेज़र हेयर रिमूवल। ऑब्वियसली ख़वातीन के लिए एक नॉर्मल चीज़ है थ्रेडिंग करना, वैक्सिंग करना। और बाय द वे ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों, मर्द हज़रात भी अपने जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या जिनका बाल ज़्यादा होते हैं तो या तो वो शेव कर लेते हैं या फिर अगर इतनी बर्दाश्त हो तो वैक्स भी करा लेते हैं। लेकिन होता यह है कि व्यूअर्स बार बार अपनी स्किन पे इस तरह से खींचातानी करना, इसके क्या नुकसान है, इस पे भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर हमना सलाहुद्दीन ने। आप एक कंसल्टेंट एस्थेटिक फिजिशियन हैं, यानी कि आपका ताल्लुक डर्मेटोलॉजी, स्किन और इन चीज़ों से रिलेटेड है और इसी में आपने अपनी एक्सपर्टीज़ ली है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हमना? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। छोटी सी हो ना तो डॉक्टर हमना कहते हुए भी जरा अजीब थोड़ा सा हो रहा लगे, बट चलो डॉक्टर साहिबा फॉर प्रोफेशनल रीजंस, ऑफ एयर छेड़ा छाड़ी दूसरी वाली कर लूंगी। अच्छा हमना, सबसे पहले तो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स लेजर यस, मैं बात करना चाहूँगी कि थ्रेडिंग, वैक्सिंग, शेव, ये 3 तरीके हैं हेयर रिमूवल के। यस, मैं चले सिर्फ फेस की व्यूअर्स अभी आपसे पहले बात कर लेती हूँ। मैं ऐसी खवातीन को जानती हूँ जहाँ पे जिनके यहाँ पे बाल निकल आते हैं, 2-3 निकल आते हैं, कुछ को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उनके तो बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। और मैं एक्चुअली ऐसी खवातीन को जानती हूँ कि जो मुंह पे वैक्स भी करवाती हैं और उसके बाद रेज़र भी उनको मारना पड़ता है जब बाल प्रॉपर नहीं निकले हुए होते, और थ्रेडिंग भी उनको करवानी पड़ती है। तो इतना सब कुछ अपने चेहरे के साथ या अपने अंडर आर्म्स, लेग्स, जो भी आपने बॉडी के एरिया को वैक्स या हेयर रिमूव करना है, क्या ये ठीक है? ऑब्वियसली सबसे पहले जब हम वैक्स थ्रेड की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली पुराने वक्तों में डॉक्टर आपको रिकमेंड करता था कि आप वैक्सिंग मत करें, शेविंग की तरफ जाएं। अब ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया, टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो डिपेंड करता है कि डेफिनेटली आप वैक्सिंग ना करें, लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ जाएं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जिनके चिन पे बाल हैं डेफिनेटली वो उस वजह से हैं कि उनका पीसीओ से डायग्नोस्ड हैं या थायराइड के पेशेंट्स हैं, या उसके अलावा उनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो अगर वो उसको वैक्सिंग के साथ या किसी भी और तरह से थ्रेड करके उनको रिमूव करेंगे तो दे गेट मल्टीप्लाई, तो वो फिर आपका एक टाइम ऐसा आता है जिसमें आपकी बेयर्ड आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम फिर रिकमेंड करते हैं कि आप इसके अलावा लेज़र हेयर रिमूवल के अलावा इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, और जो कि परमानेंट हेयर। अच्छा, आपने परमानेंट का वर्ड यूज़ किया। Yes. एक ज़माने में इलेक्ट्रोलिसिस होता था, जी, अगर वो इतनी अच्छी चीज़ थी तो फिर वो रोकी क्यों? ठीक है। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोलिसिस है क्योंकि ये उस वक्त बहुत ज़्यादा, और डॉक्टर्स के पास कराते थे लोग जाकर, फिर लोगों ने बिल्कुल। पार्लरों में भी शुरू कर दिया, बिल्कुल। निशान पड़ पड़ जाते गए। थे, डार्क पैचेस पड़ जाते थे। ओ भाई, बाल हटाते हटाते अगर मुंह के ऊपर निशान पड़ जाने तो फ़ायदा क्या फिर? बिल्कुल, डेफिनेटली अगर तो सैलॉन्स पे कर रहे हैं तो वो एक हम लोग उस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते। ऑब्वियसली आप जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको चाहिए कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपनी लेज़र को चूज़ करवाएं। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको बताएगा कि कौन सी लेज़र से आपने अपना ट्रीटमेंट करना है। और डेफिनेटली जो आपने इलेक्ट्रोलिसिस की बात की है, वो पुराने वक्तों में होता था कि वो आपके हेयर फॉलिकल को ब्लॉक कर देता है और परमानेंट हेयर लेज़र रिमूवर ले जाता है, लेकिन वो काफ़ी पेनफुल था। अब जो लेज़र टेक्नोलॉजीज़ नहीं आई हुई हैं वो डेफिनेटली पेन फ्री हैं, तो आप उसके साथ आइसिंग इफेक्ट है तो आप बड़े ईजीली और कम टाइम में क्विकली उसको करवा सकते हैं। अच्छा, लेज़र हेयर रिमूवल की जब हम बात करते हैं तो जहाँ इलेक्ट्रोलिसिस को बुरा अब कंसिडर किया जाता है या ठीक नहीं कंसिडर किया जाता, तो अगर 10 साल बाद लेज़र हेयर रिमूवल की बुराइयां शुरू हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? लोग ये भी तो कहते हैं ना कि अल्लाह ना करे कोई कैंसर कॉजिंग ना हो, क्योंकि जैसे ही लेज़र की बात करते हैं तो लोग घबरा जाते हैं कि ये बड़ी एक टेक्निकल सी और जिस्म के अंदर शुआएँ जा रही हैं। थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन करेंगी, उसकी टेक्नोलॉजी समझा देंगी तो फिर हम उसके ऊपर मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। ऑब्वियसली जो अब तब सबसे ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज़ सोप्रानो टाइटेनियम आइस। वो लेज़र कोई भी हो आप अपनी स्किन पर उसको करवा सकते हैं। वो आपकी स्किन की सुपरफिशियल सर्फेस तक ही रहता है और आपके हेयर फॉलिकल को ही डेड करता है। अगर मिसकंसेप्शंस बनी होती हैं कि अब आपको कैंसर कॉज करता है या कुछ इस तरह का कोई और आपको डायग्नोस कर देता है किसी और चीज़ के साथ, तो वो टोटली रॉन्ग है। इट्स टोटली सेफ़। आप किसी भी बॉडी टाइप के लिए, किसी भी स्किन टोन के लिए इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन क्या ये पेनफुल है? क्या ये, देखिए डॉक्टर हमेशा ही कहते हैं दर्द नहीं होगी, फिर बाद में चीज़ों में दर्द होती है। बिल्कुल। सो क्या इसमें पेन कितनी होती है? राइट एज क्या है इसको कराने की? ठीक है। ऑब्वियसली जब आप स्टार्टिंग में डायोड्स वगैरह की बात कर रहे हो या पुरानी टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हो जिसमें कैंडला आ जाता है, ऑब्वियसली वो पेनफुल थी। अब वाली टेक्नोलॉजीज़ में आपको आइसिंग भी साथ मिलती है, तो जैसे जैसे हम शॉट्स देते जाते हैं इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग और जितना आप बेयर कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं, तो वो काफ़ी हद तक पेन फ्री रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान लफ्ज़ों में ये कह सकती हूँ कि अगर आप वैक्सिंग या थ्रेड करते हो उससे बहुत कम पेन होती है। तो एक टाइम ऐसा आता है जैसे जैसे आपके बाल ख़त्म होना शुरू होते हैं आप उतना ज़्यादा उसको पेन फ्री महसूस करते हैं। लेकिन जब आप कहती है परमानेंट हेयर रिमूवल, तो क्या 100% बाल चले जाते हैं? ठीक है। अच्छा, इसके लिए ये होता है कि परमानेंट उन लोगों के लिए है जैसे हम कुछ बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, हर बॉडी पार्ट्स डिफरेंटली वर्क करता है, डिफरेंटली उसको ट्रीट करते हैं। जैसे हम अपने आर्म्स लेग्स की बात करें, अंडर आर्म्स की, अंडर लेग्स की बात करें, तो उसके लिए ये परमानेंट रहता है।
अगर बात आ जाती है फेशियल हेयर के ऊपर, तो वो डेफिनेटली अगर आपको डायग्नोज्ड हो विद पीसीओएस या थायराइड के साथ, तो फिर उनके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर के साथ, और आपको उसके लिए भी पीसीओएस के लिए भी पहले मेडिकेशन पूरी करनी पड़ेगी। इंटरनली अगर आप परफेक्टली फाइन चल रहे हो तो डेफिनेटली एक्सटर्नली आपको रिजल्ट उतने ही परमानेंट मिलते हैं। और व्यूअर्स, वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसीज़ के अमल से जब गुजरती हैं, एक इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। जो हमला ख़वातीन होती हैं, ऑब्वियसली हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, फिर वो हार्मोन्स नॉर्मलाइज होते हैं। तो जब एक दफ़ा प्रेगनेंसी और फीड कराने के पीरियड से इंसान निकल जाता है, उस स्टेज पे अगर आपकी हेयर ग्रोथ एकदम से बहुत बढ़ गई है या एकदम से बाल आने शुरू हो गए हैं वापस, तो उसके लिए फिर फॉलो अप ट्रीटमेंट करा के आप अपनी उसके लिए आप अपना, अगर फॉर एग्जांपल आप 6 सेशंस ले चुके हुए हो, 6 to 8 की रेंज है, आप उसको कंप्लीट कर चुके हैं और अभी आपका प्रेगनेंसी फेज चल रहा है, उसके बाद आप फ्री होके आ रहे हैं, तो आप क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन्स ऐसे चेंज होते हैं कि आपके जो थोड़े बहुत बाल होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, जब नूर के साथ मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी ऑलमोस्ट हेयर ग्रोथ ब्राय नाम ही हो गई थी बॉडी के ऊपर, लेकिन जब मैं अपने बेटों के साथ प्रेग्नेंट थी तो मेरी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती तो हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो गई थी। तो अब इसका रीज़न भी ये होता है व्यूअर्स, बेटे जब आप प्रेग्नेंट होते हैं विद द बॉय तो आपके हार्मोन्स ऐसे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन आपके सिस्टम में आता है तो वो बालों को बढ़ाता है, क्योंकि मर्दों के जनरली बाल होते हैं और बच्चियों में ये नहीं होता। अच्छा, तो अब तो ये हो गया हुआ है कि आप अगर 10 साल से भी अपनी बच्चियों को लेज़र की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली सेफ़। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन को बर्न करेगा या कुछ करेगा। हाँ, अगर आप बच्ची की अगर साइकिल शुरू हो गई है तो उसके बाद आप बिल्कुल आप ला सकते हैं। उनसे पहले भी अगर उनका थ्रेशहोल्ड अच्छा है कि मेंटली वो प्रिपेयर्ड हैं, तो आप डेफिनेटली उनको ला के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। जब तक वो टीन एज तक जाएंगी उनके मैक्सिमम हेयर रिमूव हो चुके होंगे, परमानेंट भी रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आता है, देखिए आप 100% हेयर रिमूवल की बात कर रही हैं, तो मैंने तो बड़ी जगह पढ़ा है कि 100% तो बाल किसी के भी नहीं जाते, तो कितने फ़ीसद आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, 95% to 99% बाल आपके परमानेंटली चले जाते हैं, लेकिन उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया हुआ है, हमारी डाइट ऐसी हो गई हुई है कि हमारे हार्मोन ऊपर नीचे रहते हैं। तो अगर तो वो फ्लक्चुएशन में चल रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट आएगा अप टू 85% to 90%, लेकिन उसके लिए फिर हम आपको मेंटेनेंस सेशंस के लिए बोलते हैं। अच्छा, अब फेस के बाल, देखिए बाकी बॉडी की तो बात एक तरह से कर ली, चेहरे की बड़ी टेंशन होती है। वैसे तो बॉडी के ऊपर भी अगर शेड्स आने शुरू हो जाएं या कुछ एरियाज डार्क हो जाएं, मतलब मेरी दोस्त ने लेज़र करवाया, उसकी मेरी किस्म की स्किन टोन है, मतलब ज़रा लाइटर साइड की तरफ, बल्कि उस मेरे से भी ज़्यादा फेयर है कश्मीरी, तो उसने अपना लेज़र शुरू कराया। एक दफ़ा कराया, दूसरी दफ़ा जब उसने कराया तो उसको ना यहाँ पे शेडो नज़र आना शुरू हो गया होंठ के ऊपर। कहती मेरे होंठ के ऊपर ना मुझे लग रहा है थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो गया, कि जैसे हल्की सी डार्क हो गई है स्किन। गई डॉक्टर के पास, जिधर से भी वो करा रही थी गई, उन्होंने आगे से कहा कि नहीं आप फिक्र ना करें। 3rd सेशन के बाद तो अच्छा खासा हमें उसके होंठ के ऊपर लाइन नज़र आनी शुरू हो गई। तो ये क्या है? अच्छा, इसको हम बोलते हैं पोस्ट लेज़र हाइपर पिगमेंटेशन। ऑब्वियसली अगर आप अनट्रेंड टेक्नीशियन से करा रहे हैं तो उसकी वजह से हो जाता है कि अगर आपको शॉर्ट इनकी इंटेंसिटी जो है वो डीप दे दी है, तो उसमें जो आपकी स्किन में एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम आपको मेलानिन बोलते हैं, तो वो आपका निकल जाता है, तो ऑब्वियसली वो जगह जो है वो डार्कर होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप पहले कंसल्टेशन लें, और जो आप ट्रस्ट कर सकते हो जिस डॉक्टर के ऊपर, उसके बाद जाके अपना ट्रीटमेंट कराएं। ऑल्दो ये होता है कि लेज़र के बारे में ये है कि आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने में हेल्प आउट करता है। ऑब्वियसली आप पोस्ट केयर करते हो, अपनी स्किन को लेके चलते हो, बाल कम आना शुरू होते हैं, वो स्किन ब्राइटन अप होना शुरू हो जाती है। हाइपर पिगमेंटेशन तभी होती है जब आप किसी अनट्रेंड डॉक्टर से करवा रहे हैं या आप किसी टेक्नीशियन से करवा रहे हैं, तो ये सब। अच्छा, तो बट वही चीज़ है ना कि पार्लरों में यह बड़ी कॉमन हो गई है चीज़। एक कहते हैं हाइड्रा फेशियल आके करा ले, हर बंदे ने अपने उधर हाइड्रा फेशियल, और हर बंदे ने अपने पास मकैनिकी रखी हुई है कि हम आपका लेज़र कर देते हैं। बिल्कुल। पार्लर्स में ऑब्वियसली जब आप हाइड्रा फेशियल्स करा रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको उसके साथ आपकी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जैसे ब्लीचिंग हो गया। मुझे पार्लर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि लगता है आपको कोई पार्लर से कोई लड़ाई है। मेरा अपना पार्लर होता था, वो बंद हो गया, वो एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन है। लेकिन मुझे बड़े लोगों ने कहा कि ये हाइड्रा फेशियल की मशीन है, ये इतने में मिल जाती है, आप ये वाली चीज़ कर लेगी, इतने में मिल जाती है। मैंने कहा भाई हाइड्रा फेशियल की मशीन तो मैं खरीद के रख लूँ, जब था पार्लर, अब व्यूअर्स नहीं है तो इसलिए उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट चैनल है, अपनी मैं प्रमोशन उस तरह से नहीं कर रही, सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे जो लोग जिनसे हम सैलून की चीज़ें लेते थे उन्होंने आके कहा अभी हम सिखा देंगे। मैंने कहा
कौन सिखाएगा? और अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम स्किन आ जाती है, हमें नहीं समझ आती करने की, तो जब डॉक्टर ही नहीं है कोई कंसल्ट करने के लिए, बिल्कुल, या प्रॉपर टेक्नीशियन नहीं है, तो मैं बिल्कुल। क्या करूँगी? ठीक तो है। ये बड़ी कॉमन चीज़, ये कुछ मैंने पार्लर खोला था 4-5 साल पहले, हाँ 4 साल पहले, तोबा मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें। फिर एक मशीन आई कि जी हमारे पास ये मशीन है, ये यूज़ में है, लेकिन हम आपको सेल, मैंने कहा किस चीज़ की? कहा जी लेज़र की। तो मैंने कहा इसके साथ आप लेज़र को हैंडल करने वाला को खातून भी मुझे देंगे? नहीं ये आप ले लेना। मैंने कहा ये कहाँ से आई है? ये किसी ये हम ना अक्सर हमारी मुलाकातें होती हैं इस तरह डॉक्टर्स वगैरह से, डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह से, तो उनकी ये मशीन वो फारिग कर रहे थे, मशीन बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अगर डर्मेटोलॉजिस्ट खुद मशीन को फारिग कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या ही रह गया? तो फिर मतलब उसको दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट, और उन्होंने आपको हाफ या 1/4 प्राइस में बेच दी है, जिसमें आप अब मुझे बेचना चाह रहे हैं, तो क्या ही रिजल्ट देगी? तो यानी कि वो मशीन अब डेटेड हो गई या पुरानी हो गई है, या उसकी टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है। बिल्कुल। जब आप हाइड्रा फेशियल बेसिकली अ मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर जो हम सीरम वॉश करते हैं या हम आपको क्लेंस करते हैं या आपकी स्किन को डीपली क्लेंस करते हैं, वो हम मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स के साथ करते हैं। जब यही चीज़ आप सैलून्स पे लेते हो तो उसमें वो ब्लीचिंग प्रोडक्ट, पॉलिशर्स, जिसके अंदर अमोनिया होता है, डेफिनेटली वो आपको उस टाइम पे बड़ा अच्छा रिजल्ट दे देता है, लेकिन उसके बाद आप उसको छोड़ते हो तो वो ज़्यादा बुरा ड्रॉबैक आता है। तो डेफिनेटली जो चीज़ मेडिकल की है उसको मेडिकल क्लिनिक्स पे ही होना चाहिए, लेकिन अब आग इस तरह का गया है कि हर चीज़। आपसे भी बात करने के बाद हम अब फिटनेस की बात करेंगे। अब मैम मैं आपसे फिटनेस की बात नहीं करूंगी क्योंकि वो आपका एरिया नहीं है, यू आर अ फिट पर्सन, बट आपका एरिया नहीं है फिटनेस। अब अगली गुफ्तगू जो मैंने करनी है, मैंने उसी बंदे से करनी है जिसका उससे ताल्लुक है। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, ये गुफ्तगू करने का रीज़न ये था कि मैं आप डॉक्टर को बिठा के आपको कंफर्म कर देती हूँ कि बात, हमने हाइड्रा फेशियल भी बड़ी दफ़ा पहले बात की कि हर पार्लर में, तो दूसरी चीज़ मैं बड़ी कॉमन देख रही हूँ लेज़र। हर दूसरा पार्लर कह रहा है कि आप हमारे पास आए, फेशियल के साथ हम आपका फेस का लेज़र भी कर देंगे। अव्वल तो आप मुंह का लेज़र कर रहे हैं, चाहे आप फेशियल से पहले करें या बाद में करें, स्किन को ऑलरेडी आप डिस्टर्ब करने के बाद उसके ऊपर जब लेजर भी कर देंगे तो डेफिनेटली वो ब्रेकआउट देता है, डेफिनेटली दाने निकलेंगे, हजार उसके और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये तो कंफर्म है कि अगर आप एक ट्रीटमेंट अगर आप क्लिनिक्स पे भी ले रहे हैं तो आप एक दिन में 2 ट्रीटमेंट्स, एक साथ 2 ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि स्किन सेंसिटिव हुई भी होती है। अगर आप उसके ऊपर कोई और फेशियल करने के बाद कोई लेज़र कर रहे हो तो उसमें एक्नी ब्रेकआउट्स, रैश या परमानेंट आपको एक्नी का इशू हो सकता है। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए जो हम इन टॉपिक्स पे बात करते हैं कि डेफिनेटली अगर आप करवा रहे हैं और अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो फिर आप डेफिनेटली क्लिनिक्स को विज़िट करें, क्योंकि देखिए इसकी प्राइस जो है वो आप 5000 से भी पर एरिया स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक जगह अगर आप 2000 रुपया दे के करवा रहे हैं और वो आपको 20 सिटिंग्स करवा रहे हैं और आपको फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, और अगर एक जगह आप थोड़ा सा कॉस्टली करवा रहे हैं और विद इन 3 to 4 सेशंस वो आपको रिजल्ट दे रहे हैं, तो दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो गाइस, सबसे पहली बात तो ये कि एक ये कमिटमेंट है, अगर आपने लेज़र करवाना है तो फिर आपने 6 से 8 सेशन लेने हैं, एक बात हो गई। दूसरी बात, 95% सेफ़ है, 5% कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो पहले सेशन में ही आपको समझ आ जाती है, फिर किसी और अल्टरनेटिव की बात की जा सकती है, कोई और चीज़। तीसरी बात, कुछ ऐसे लोग हैं जो लेज़र नहीं करवा सकते उनकी सिचुएशन की वजह से। वो लोग कौन है मैम? जैसे कि न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, सारे माथे पे उनके बाल होते हैं, लोग कहते हैं हाई 1-2 सेशन इसके लेज़र के ही करा लेते हैं। देखिए आजकल मॉडर्न दुनिया है, जो अफोर्ड करते हैं वो 1000 काम करते हैं। प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, फीड कराने वाली कौन से लोग हैं जिनको लेज़र नहीं कराना चाहिए? लेज़र तो वैसे किसी के ऊपर भी इस तरह का नहीं है कि आप नहीं करा सकते। हाँ, अगर न्यू बॉर्न की हम बात करें तो डेफिनेटली उस एज के लिए तो हम रिकमेंड नहीं करते, यानी कि 10 साल की उम्र के बाद। और अगर आपको साइकिल आ जाता है तो उसके बाद फिर आप अपना स्टार्ट करवा सकते हैं, अगर वो बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड है तो। दूसरी आपने ये बात की है कि अगर प्रेग्नेंट खवातीन करवा सकते हैं, वो टोटली सेफ़ हैं। हाँ, क्या हम उसको करते हैं प्रेग्नेंट खवातीन को? वो हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में थोड़ा सा मिसकैरेजेस का जो है, अबॉर्शन का जो रेट है वो काफ़ी हाई है, तो वो डेफिनेटली फिर बात रीज़न कोई भी हो तो वो घुमा के डॉक्टर के ऊपर आ जाती है, शायद हमने ये कराया, इन्होंने हमें गाइड नहीं किया तो इस वजह से हमारा ये हो गया है। तो डेफिनेटली अगर कोई डॉक्टर कम्युनिटी से आ रहा है या वो इतना वेल नॉन एजुकेटेड है कि उसको पता है कि इसके क्या रीज़न्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर हैं, तो वो करवा सकते तो हम उनका कर देते हैं डेफिनेटली। वैसे हम नॉर्मली प्रेग्नेंट खवातीन को रिकमेंड नहीं करते कि ऑब्वियसली आप फ्री होके फिर आ जाइएगा, हम कर लेंगे, ना लेज़र कहीं जा रहा है ना क्लिनिक। साथ व्यूअर्स, अगेन जिस तरह पीसीओएस में हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, उसमें इसमें भी होते हैं। अच्छा, पीसीओएस की मैं 2-3 खवातीन से मिल चुकी हूँ जिन्होंने मुझे कंप्लेन किया कि आप ही
आपने कहा था लेज़र करवा लो, तो मैंने लेज़र करवाया तो देखे मेरे मुंह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके बाकायदा यहाँ पे पूरे, एक लड़की के तो पूरे यहाँ पे थिक बाल थे, बाल है। और मेरा इतना दिल ख़राब हुआ। मैंने कहा बेटे तुम्हारे काले काले स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि तुम बार बार रेज़र मार मार के बाल और तुम्हारे थिक होते जा रहे हैं। तो कहती है आप ही, मैंने कराया तो था लेज़र। मैंने कहा मैंने तुम्हें सबसे पहले कहा था कि सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, अपना स्कैन कराएं, अगर पीसीओएस है या कोई हार्मोन। और वही वाली बात थी, उसकी पीसीओएस की ट्रीटमेंट चल रही है, अब जब वो मुकम्मल होगी तो तब वो अब जाके अपना लेज़र कराएगी तो रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल डेफिनेटली। क्योंकि बात ये कि व्यूअर, ये बात देखिए, वो जो अंदर चल रहा है ना, आप उसको नहीं हल करेंगे तो ऊपर से जो मर्जी लगा ले, वो तो आपको थोड़ी देर का रिजल्ट देगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग आ जाते हैं, वो मेजोरिटी होता है कि मैंने 13 इयर्स ओल्ड लड़की भी देखी है जिनके पूरे मुंह पे जो है वो बेयर्ड है, मतलब इतने थिक बाल हैं कि 13 साल की बच्ची अगर है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल स्कूल में ज़ीरो हो जाता है, तो वो फिर बुली करना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस भी आती हैं, लेकिन वो ये होता है कि जब तक आप इंटरनली उसको डायग्नोस करके ट्रीट नहीं करेंगे तो बाहर से रिजल्ट नहीं आएगा, आप वो जितने चाहे सेशन उसके आप ले लें। फाइनली आप हमारे व्यूअर्स को पैगाम क्या देना चाहेंगी आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड? मैं अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड लोगों को यही कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली अगर तो आप अपना ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं तो आप उसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं जो इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है। अगर आप इसी तरह सैलून्स वगैरह में जाएंगे और अपनी सर्विसेज लेंगे, जो मेडिकल की सर्विसेज इधर उधर स्टार्ट हुई हुई हैं, तो वो फिर डेफिनेटली आपकी स्किन को बर्न कर सकती हैं या आपको परमानेंट कोई डैमेज दे सकती हैं। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा। और एंड देखिए व्यूअर्स, हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी लेटेस्ट चीज़ें, लेज़र एक नई चीज़ नहीं है, ये बहुत देर से चलती आ रही है लेज़र हेयर रिमूवल, लेकिन अब क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस हो गए हैं, मर्द भी औरत भी, मर्द हज़रात भी, अगर फॉर एग्जांपल अपने चेस्ट हेयर से बहुत तंग है या कमर के ऊपर बहुत से लोगों के बाल होते हैं मर्दों के और वो बहुत थिक होते हैं, कुछ लोगों के इतने बाल होते हैं कि वो इस तरह करके शर्ट्स में से बाल, और वो खुद तंग होते हैं। अव्वल तो देखिए अल्लाह ताला ने हर किसी को खूबसूरत बनाया है, अगर कोई इंसान इस तरह से तंग हो रहा है तो अगर ऐसे लोग भी, मर्द हज़रात भी जाके 3 या 4 सेशन करा लेते हैं तो वो ग्रोथ एटलीस्ट पहले से कम हो जाती है। बिल्कुल। तो जो आप उस लिहाज से तंग हो रहे होते हैं वो भी मैनेज हो जाता है। लेज़र इज़ कम्प्लीटली सेफ, मगर सेफ बंदे से करवाना है, यानी कि प्रॉपर मुस्तनिद डॉक्टर से, जिसका जो काम है व्यूअर्स उसके पास उस काम के लिए जाएं। परचून की दुकान से जाके आप मेडिकल इक्विपमेंट नहीं खरीदेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकान से जाके जब आपने फॉर एग्जांपल दवाइयाँ नहीं खरीदनी, मतलब मेडिकल इक्विपमेंट की दुकान पे जाके अगर आपने पार्लर की चीज़ें नहीं खरीदनी, तो देन मेक श्योर राइट पर्सन के पास जाएं ताकि आप खुद भी सेफ रहें और आपका ट्रीटमेंट भी सेफली चले और रिजल्ट भी आपको लॉन्ग लास्टिंग मिले। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच डॉक। व्यूअर्स, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे और जैसे कि हमने बातों बातों में हिंट किया था, नेक्स्ट बात करेंगे फिटनेस के ऊपर। आज हमने सोचा कि कंप्लीट जो है ना 360 हेल्थ फिटनेस ब्यूटी की बातें हम करें। ये बाय द वे मर्द हजरात और ख़वातीन दोनों को अप्लाई करता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, जब यंग लोग बड़े नॉलेजेबल होते हैं और अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ के साथ साथ अपनी कॉन्स्टेंटली नॉलेज को इम्प्रूव करते रहते हैं ना, तो फिर उन लोगों को हमारा बड़ा दिल चाहता है कि हम अपने शो पे बुलाएं और आपकी मुलाकात भी कराएं। बट ऑब्वियसली एज टू ब्रिलियंट यंग पीपल जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, उस कैपेसिटी में तो हम इनसे मिल ही रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जिस चीज़ पे हमने आज बात करनी है वो है व्यूअर्स, आजकल जो निज़ाम हज़म या डाइजेशन के इश्यूज़ चल रहे हैं। नहीं, हमने डॉक्टर्स को नहीं इनवाइट किया, हमने उन लोगों को इनवाइट किया है जो डॉक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन में, उनकी सपोर्ट में, और कभी कभी इवन विदाउट अ डॉक्टर्स हेल्प आपको नेचुरल तरीक़ों से एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके आते हैं। बार बार मैं व्यूअर्स लाइफस्टाइल की बात कर रही हूँ, 10 साल पहले मैं डाइटिंग की बात करती थी, आज मैं उसी बात पे आपसे माजरत करती हूँ, क्योंकि जो पढ़ा जो सीखा वही आपके साथ शेयर किया। डाइटिंग कुछ नहीं होता, एक डाइट होती है या डाइट प्लान होता है जो आप डेली जो खुराक आप ले रहे होते हैं और आपने अपने लाइफस्टाइल को, अपने ज़िंदगी जीने के अंदाज को मॉडिफाई करना होता है। हर दूसरा बंदा, और मैं बड़ों की बात नहीं कर रही व्यूअर्स, बच्चे हो गए, नौज़ायदा बच्चे हो गए, यंग बच्चे हो गए, टीनेजर्स हो गए, एडल्ट्स हो गए, बुज़ुर्ग हो गए, हर बंदा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने निज़ाम हज़म से तंग है। क्यों? आज हमें गाइड करेंगे, हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट लाइफ कोच है,
भाई अगर हम लाइफस्टाइल चेंज करने की बात करें तो लाइफ कोच से ही बात करेंगे ना। तो हमारे साथ है रहमान अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? ठीक। लवली टू हैव यू ऑन द शो thank रहमान। you. आपको वैसे देख के और जितनी आपने बॉडी बनाई हुई है थोड़ी नहीं, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और सेक्रीफाइस है, और इतने टाइम इतने स्ट्रगल करने के बाद बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं अभी भी स्टिल। बिल्कुल। और ये सवाल बड़े अच्छे हैं, बहुत इशू है। 90% मैं देखता हूँ डॉक्टरों के साथ मिलने के बाद भी और प्रैक्टिकली तो बहुत ज़्यादा इशू। हम इस पे अभी बात करेंगे। हमारे साथ प्यारी सी, अब जुनैरा लग तो मॉडल या एक्ट्रेस नहीं है लेकिन हैं इस वक्त फिटनेस एक्सपर्ट की कैपेसिटी में हमारे साथ। सो प्यारी सी जुनैरा मलिक भी हमारे साथ है। वेरी गुड लुकिंग पीपल वी गॉट ऑन द शो टुडे। थैंक यू सर। ओके जुनैरा, हम अभी जो बात कर रहे थे उन्होंने भी थोड़ा सा कुछ इंट्रो में कहना चाहोगी, क्योंकि उसके बाद आई वांट टू कम टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात कि डाइटिंग का नाम सुनते साथ ही लोग कहते हैं कि वो डाइटिंग रोटी चावल सब कुछ छोड़ दो, लेकिन मेरी नज़र में है कि डाइटिंग जो है जहालियत है। डाइटिंग का मतलब है, डाइट का मतलब है यानी कि अच्छी डाइट लेकर आएँ, घर का सुथरा बना हुआ घर का खाना, ना तो आप रोटी चावल सब कुछ छोड़ दें और बाहर से चीज़ें खाना स्टार्ट करें। बनावट डब्बे की चीज़ें हो गई। दूसरी बात जुनैरा, अफोर्ड कौन करता है? कौन कर सकता है? मतलब यानी कि घर में सारे एक चीज खा रहे हैं और एक बंदे के लिए अलग खुराक बन रही है। जिसने खाना वो तैयार करना है उसके लिए बहुत बर्डन है। बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। किसके पास टाइम है भाई? पहले वर्कआउट्स बंदा घंटा 1.5 घंटा करता था, अब वर्कआउट्स को भी 40-45 मिनट पे वार्म अप एंड सारी चीजों को मिला के लिमिट कर दिया गया। देखिए सीधी बात है, वक्त की कमी की वजह से भी। बिल्कुल, हर बंदा बिजी है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अल्टीमेटली आई गेस रहमान साहब आप कुछ बात कर रहे थे तो मैं फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, तो आप, मैं चाहती हूँ बात आप मुकम्मल कर लें अपने इंट्रो को, उसके बाद हम स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाएंगे, छोटे बच्चों की तरफ, फिर टीन्स की तरफ एंड देन फिर एडल्ट्स की। वेल अभी जो बात चल रही है, देखिए नॉर्मली मैं फर्स्ट कोर्स में चीख के भी कहता हूँ ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कि डाइट का मतलब ये नहीं कि कुदरत की बनाई सारी चीज़ों को आप इग्नोर करके आप अपने एक शॉर्ट सर्कल में आ जाओ। लोग ये समझते हैं कि डाइट प्लान ऐसा है कि आपने एक सर्कल बना लिए, जेल आ गई, हम उसके अंदर कैद हो गए। डाइट बेसिकली मीन्स ये कि आपने एक टाइम पैटर्न है, उसके अंदर जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं नेचुरली, जो चीज़ें हमें चाहिए उसको आपने लेके चलना, प्लस वर्कआउट के साथ। क्योंकि देखिए डाइट प्लान्स और ये स्पेसिफिक जिस तरह आजकल लोग मील्स ऑर्डर कर लेते हैं, ये अमीरों के शौक हैं। अमीर लोग अक्सर कहते हैं ना, देखो फलां मॉडल वो अभी उसका बच्चा वो फॉरेन ऐसी वो सेट हो गई। देखिए एक तो आपकी जीन्स भी होती हैं, कुछ खवातीन ऐसी होती हैं उनकी मदर्स में भी बेबी हुआ 3 दिन बाद बिल्कुल उनकी बॉडी नॉर्मल है, चलो 3 दिन बाद भी, लेकिन चिल्ला जब तक वो टाइम पीरियड चाली तो वो बिल्कुल फिट हो गई। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे कि मैं, जिसको बेबी के बाद मुझे प्रॉपर मेहनत करनी पड़ी वजन कम करने के लिए, नहीं हुआ खुद। अब हर बंदे की जीन्स फर्क होती हैं। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात है, देखिए अगर किसी के पास ट्रेनर भी है, डाइट प्लान भी उसका लता बना जा रहा है, घर के अंदर भी अगर उसको स्नैक्स चाहिए तो वो मंगवा रहे हैं, अगर उसने कोई मीठा भी कीटो का खाना है तो वो भी बाहर से आ रहा है, तो भाई 1.5-2 लाख का तो नुस्खा ये हो गया। बिल्कुल, बाकी सेपरेट है। इतना घर का खर्चा नहीं इंसान का होता, बॉडी वहीं की वहीं है। सो मेरी जो बहनें और भाई इस वक्त आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरी माएँ, मेरे बच्चे, ये सारे जो आपको देख रहे हैं, वो बेचारे क्या करें? क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि आप ही ये जो आप लोग नुस्खे बताते हैं ऑनर, ये हम कैसे करें, हमारी इतनी सकत ही नहीं। और देखिए सीधी बात है 90% लोगों की नहीं है। सो मुझे अब आप लोग वो चीज़ें बताएं जो आम इंसान, हमारी आवाम कर सकती है। अच्छा जुगन, आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है। स्पेसिफिकली आई वांट यू टू टॉक अबाउट गर्ल्स आल्सो। जी जी। क्योंकि कुछ ऐसी गर्ल्स की चीजें होती है, जब मर्द बता रहा होता है तो खवातीन तो घूम के कहती है एनो की पता साढ़े ते मसाइल ही फर्क है, मैंने इसीलिए गर्ल एंड बॉय दोनों बिठाया। बिल्कुल। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि बच्चे के बाद भी आपने अपने को मेंटेन रखा हुआ है। अच्छा पहले हमें किताबों में बताया जाता था कि ये वर्कआउट है, इतने मिनट्स करना है, ये डाइट है, ये वो है, सब कुछ पढ़ लिया लेकिन बॉडी वहीं की वहीं और आप पतले नहीं हुए। जब तब आप हर प्रैक्टिकल नहीं करते, फर्क है यार। फर्क है बिल्कुल। मेरी बहन है, वो अगर पतली होगी तो ज़रूरी नहीं कि वही डाइट, वही वर्कआउट, वही लाइफस्टाइल मुझे सूट करे। Agreed। मेरी बॉडी डिफरेंट है, मुझे समझना है, अपने आप से प्यार करना है कि मेरी बॉडी क्या चाह रही है। जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, अपनी बॉडी को समझ नहीं सकता, समझो वो किसी को भी नहीं समझ सकता। इसलिए लाइफस्टाइल पहले बनाया जाए कि आपकी सबसे मेन चीज़ होती है आपकी नींद, कि आप 7-8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं। नहीं, आजकल मोबाइल्स में रहमान साहब नहीं करते पूरी, बिल्कुल। मैं शक्ल से मुझे पता चल रहा है। कितनी देर सोते हैं? 4 घंटे सोते हो ना? जुगन मैं 7 12 बजे सो जाती हूँ। कंफर्म, क्योंकि सोशल मीडिया वर्क करना होता है, ऑनलाइन लोगों को बताना होता है, तो
7 घंटे से पहले वैसे मेरी आंख नहीं खुलती। I'm लेकिन mind so से। glad he is the first person who's a life coach, fitness का जिसका रुझान है, वरना 90% आप लोगों की तो नींद ही नहीं पूरी नींद होती। है, 3-3 सबसे घंटे, main क्योंकि चीज़- किसी को आपने 6 बजे ट्रेन कराना है, या किसी को 6 बजे आपने बिल्कुल। हैंडल करना है, और किसी को आपने 5 बजे करना है, और किसी ने काम से अगर 9 बजे मैं फारिग होना है। ट्रेनर मेरे हल्के पड़े हुए हैं, मैं अनहेल्दी हूँ और मैं नेगेटिव हूँ, तो मैं अपने क्लाइंट्स को कैसे ठीक करूँगी? ये बड़ी मेन चीज़ है। आप कोई चीज़ बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, आप खुद कैसे हो? इसलिए सबसे पहले अपने पे एक्सपेरिमेंट करना है भाई। 8 या 7 घंटे की नींद पूरी करनी है। 12 बजे मेरी घंटी बजना स्टार्ट हो जाती है। जितने मर्जी गेस्ट हों, अम्मी से इतनी गालियाँ पड़ती हैं कि शर्म करो, लेकिन 12 बजे मेरा टाइम है, मैंने सोना है। 7 बजे मैंने उठ जाना है, और फिर मैंने काम चल चीज़ें स्टार्ट होगी। क्या बीच बात। में नमाज के लिए भी उठना है। बिल्कुल। तो अपने लाइफस्टाइल को बेस्ट करें, नींद पूरी करें, उठते साथ ही 1 घंटे के अंदर नाश्ता करें। नाश्ता लोग नहीं करते हैं। लोग कहते हैं हमें आदत नहीं है, हमारे घर में लाइफस्टाइल ही नहीं था, नहीं खाया तो नहीं खा, नोजिया होता है। नहीं, अल्लाह की कसम होता है नौजिया। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की है, और मेरी टीम गवाह है कि जब तक मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज ना कर लूँ, और उसके आधे पौने घंटे के आप लोगों को भी पता है एक्सरसाइज के ठीक फौरन बाद है। भूख नहीं लगती। हाँ बिल्कुल। वो हालत टाइट हो जाती हाँ, है। हाँ। सो द पॉइंट इज, मैं एम्प्टी स्टमक पे एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे पता है ये बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन मुझे कसम से उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। मज़ा भी ज़्यादा आता है Yes. ना। लेकिन उसका बेस्ट वे ये है कि आप पोस्ट वर्कआउट में Nausea थोड़ा नहीं सा होता। स्मॉल आप फ्रूट बाउल आप ले लो, क्योंकि आपके 2 boiled नेचुरली eggs शुगर खा हो गए, लो। या Yes, एग्जैक्टली बिल्कुल। आपके नेचुरल कार्ब पूरे हो गए, ठीक है, क्योंकि सुबह इंसुलिन लेवल आपका डाउन होता है, नेचुरली शुगर आपको मिल गई, परफेक्ट है फिट रहने के लिए, परफेक्ट। क्योंकि और इसका ये मतलब नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आप अपनी ज़ात को मारते, घर में निहारियाँ खाई जा रही हैं और आप सिर्फ ये खाएं। आप इसके साथ साथ ये बल्कि- माँ पे भी होते हैं, माँ पे आपकी फैमिली बैकग्राउंड, यानी कि आपके इन्वायरमेंट क्या दे रहा है आपको। अच्छा, आप आपके- और असद करते थे नाश्ता सुबह? बचपन में भी ना मेरी बड़ी बहन और मेरा छोटा भाई करते थे नाश्ता, मुझसे छोटे होते। अब वही वाली बात आ गई ना, वी आर ऑल डिफरेंट। अब जैसे कि मैं आपके पास आती हूँ, रहमान कहती हूँ जी मेरे से सुबह नहीं खाया जाता, और मेरी जी नींद नहीं रात को पूरी होती, मेरा यही लाइफस्टाइल है। अब आप क्या करेंगे? अच्छा, और डाइजेशन की भी प्रॉब्लम है, मतलब डाइजेशन से बना कॉन्स्टिपेशन भी है, बंदा हर तरीके से तंग हो रहा है। अच्छा सर, ब्रेक में जाना है, टीजर दे रही हूँ सिर्फ मैं व्यूअर्स को, Okay. आपकी इजाजत है। वापस आएंगे तो रहमान से ही बात शुरू करेंगे। ये हमें आप गाइड करेंगे कि जैसे कि उन्होंने कहा कि हम ये मतलब नींद को पूरा करना है, पानी को, इन चीज़ों से कितना को फ़र्क पड़ता है। और स्पेशली वो लोग, अब मैं IBS की बात करूंगी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जब भी किसी को ये प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर हमेशा कहता है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, लेकिन लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें इसकी गाइडेंस नहीं हमें मिलती। सो वो लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फिट हो जाए, ताकि आपका पूरी लाइफस्टाइल फिट हो जाए, चाहे आप डायबिटिक हैं, चाहे हार्ट पेशेंट है, व्हाटएवर। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शुक्र है आज 2 ऐसे लोग फिटनेस की दुनिया से वाबस्ता, ज़िंदगी को बेहतर करने से वाबस्ता लोग बैठे हुए हैं जो हमें खाने पीने से नहीं मना कर रहे। गैर सब खाओ, लेकिन किस तरह खाओ ये भी हम गाइडेंस लेंगे। किचन में देखते हैं हमारी प्यारी सी आपी ने बहुत ही प्यारी सी कड़ी तैयार कर दी है। जी, कड़ी भी तैयार है और चावल भी तैयार है। थैंक यू सो मच आपी जी। और मेरी तरह अगर आप अचार के शौकीन हैं तो फिर अचार के साथ खाइएगा। कड़ी चावल बने, किचन में डांटेंगे तो नहीं आप लोग। पोर्शन कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल, स्मार्ट ईटिंग फूड, यानी कि आपने एक हैबिट बनानी है कि भाई हर चीज खाओ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल, मिकदार उसकी कम कर। बिल्कुल, बड़ा अच्छा फील होता है। कैलोरी तो आपने लेनी है एक सर्टेन अमाउंट। जी सर, अब आप अपनी देंगे टिप्स और फिर आप देंगी। सवाल इतने अच्छे हैं कि पहली बात तो ये बताऊं कि पानी पीना छोड़ना ये सबसे बड़ी गलती है। फर्स्ट, नेचुरल फैट बर्नर है, आपके जो जर्म्स है फ्लश आउट होते हैं। दूसरी बात ये कि आप जितना कटिंग प्रोसेस में जाते हैं आपको पानी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये मिथ जो बना हुआ है, कॉन्सेप्ट बना हुआ है, रूमर्स जो बने हुए हैं जी पानी कम पीना है, ये सबसे बड़ी गलती। सिंपल फिट रहने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। लोग कहते हैं कट्स नहीं नजर आते अगर पानी ज़्यादा पीते हो तो। लोग कहते हैं कट्स नजर नहीं आते ना। फर्स्ट ये कि आपके मसल 70% जो है ना पानी पे है, कुदरत ने बनाए हुए। आप पानी हटा दो वैसे भी डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है और इंजरी। यस एग्जैक्टली। उसके बाद आपने कटिंग सिर्फ उस सीजन में देखनी होती है कि जब आप सुबह फ्रेश होते हो।
रिलैक्स होते हो, उस वक्त होती है जब आपने खा पी लिया है, पानी पी लिया, आपका मसल पानी पे है, ना वो पम्प्ड अप होगा ना उसमें वो टाइटनेस आएगी। तो इसलिए मिथ रॉन्ग है, जो भी र्यूमर्स इस तरह फैले हुए हैं, लोगों की सोच बनी है, टोटली रॉन्ग है। तो सोने से और खाने से निज़ाम हज़म 100% बेहतर होगा। और बताइए सर। इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, मैं कहता हूँ, मैं पर्सनली एज अ एथलीट कह ले, फिटनेस फ्रीक कह ले, नॉर्मल पर्सन भी सौंफ का पानी एम्प्टी स्टमक आपने सुबह चाहे घर बना लें या बनाए ले, लेकिन बेहतर ये घर बना लें। आधा कप आपने पीना है, एक आप काली मिर्ची ले लें, सिंपल। निज़ाम मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा, कोई भी है, आपका मेंटली वर्क है, आपका फिजिकली वर्क है, आपका स्टमक ख़राब है, आप फारिग हैं, उसके बाद 100 बीमारी की जड़। अगर स्टमक एक दफ़ा ख़राब हो जाए, 6 मंथ आपको मेडिकेशन में लग जाते हैं। डॉक्टर कहता है दिस 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 आपने करना है। तो सबसे बेहतर सोल्यूशन ये है कि चाहे मैं कोई भी नॉर्मल पर्सन, मेरा मेंटली वर्क बहुत ज़्यादा है, आपने एम्प्टी स्टमक सौंफ का पानी, देसी इजी अवेलेबल सौंफ ले लें, 1 चम्मच और 1 गिलास थोड़ा सा बॉयल कर लें, उसके साथ एक काली मिर्ची कर लें। वक्त गुजरने के साथ मौसम अच्छा होता है, 3-4 बादाम कर लें और एक कोकोनट का स्लाइस आप कर लें। ये परफेक्ट आपका बूस्टर बन जाएगा। अगर आपने साथ हनी ऐड करना है, वो टीस्पून आप कर सकते हैं, परफेक्ट है। अगर आपका ब्रेकफास्ट थोड़ा सा नॉर्मल रहता है तो आप सीजनल कोई भी एक फ्रूट कर लें। आई एम अ फर्स्ट पर्सन जो सोशल मीडिया पे कहता है कि सब कुछ खाओ, अल्लाह ताला ने सब कुछ खाने के लिए बनाया हुआ है। सीजनल उसमें विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, आप उनको क्यों इग्नोर करते हो? दुनिया में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि उसको कुदरती चीज़ों को कट करके आप फिट रह सकते हो। एक चीज़ को कट करोगे जिससे में बिगाड़ आ जाएगा, दूसरी को ठीक करोगे आर्थराइटिस का इशू आ जाएगा। सबसे जो बड़ा इशू आता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल्स है, हार्मोनल इशू आता है। किसी भी चीज़ को आप कट करते हो, डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी हार्मोन्स होते हैं, आपके स्पाइनल इशू शुरू हो जाएगा, आपको नींद कम आनी शुरू हो जाएगी, ऑब्वियसली फिर चीज़ें बिगड़ती जाएगी, झुर्रियाँ जल्दी आ जाएगी। आप कोई भी तो इंसान नहीं चाहता कि वो झुर्रियाँ जल्दी आए, तो इसलिए सबसे बेहतर है पानी का ख्याल रखें, स्किन आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन सर आप दोनों से ये बात करके फिर जुनैरा आपका जो है वो मैं चाहूँगी, ऑल्सो कीपिंग वुमेन इन माइंड, कि एक ये जो प्रॉब्लम होता है कि आजकल शेक्स बहुत से ले रहे हैं लोग, प्रोटीन शेक्स ले रहे हैं। देखें, पैसे का ज़िया है, पहले बात तो ये बताऊं। दूसरी बात ये, मुझे 15-16 ईयर्स हो गए, 2 डेकेड्स हो गए इस फील्ड में। आई हेट प्रोटीन शेक्स, मैं नहीं लेता। जब अल्लाह ताला ने कुदरती चीज़ें बनाई, आप नॉलेज की बजाय, खुद के जिस्म को समझने की बजाय आप आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ पढ़ रहे हो। लोबिया खाएं, दालें खाएं, किडनी बीन्स आपके मसल गेन करते मैं हैं। तो गोश्त मुर्गी की बात ही नहीं अभी कर रही, मैं तो आपको बेसिक चीज़ों की बात कर रही। सबसे ईजी, आप कॉर्न्स ले लें, सस्ते मिल जाते हैं, किडनी बीन्स ले लें, सस्ते मिल जाते हैं। एक बॉयल आलू, किडनी बीन्स, उसके पैकेट बना ले, थोड़े से कर ले, खुद भी कर सकते हैं। उसके अंदर सीजनल सैलेड आप मिक्स करके बाउल बना ले, अच्छा प्रोटीन, कार्ब्स, लजीज सी आपकी चाट बन जाएगी। थोड़ा नींबू डाल दिया, बट अगेन चाट मसाला टाइप चीज डालेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपने जरूर कंट्रोल में रखनी है, अपनी चीनी और अपनी उसके साथ साथ नमक। टू मच नमक, टू मच, ये आपको पानी जरूर रिटेन कराएगा जिस्म में। मगर अगर आप अच्छी नॉर्मल खुराक ले रहे हैं और खाने में इंसानों के मुकदार का नमक डाल रहे हैं, ऊपर से भी आप नमक डालेंगे तो बॉडी अब्सॉर्ब करेगी। ले ले, लाइट ले ले, इजी मिल जाते हैं वो, सिर्फ टेस्ट के लिए कि आपका बीपी लेवल डाउन ना हो। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसमें ये होता है कि आप एक्सपेंसिव चीज़ें परचेज करते हो, बाद में ये होता है अच्छा मेरी इससे बॉडी इतनी पंप्ड हो गई थी, अब मैं इससे महंगे वाला खरीदूं। वाई? जब अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई, पहले कुदरती वो चीज़ें तो पूरी कर लो। हाँ, डेफिशिएंसी होगी तो देन डॉक्टर या आपका एक्सपर्ट आपको बताता है कि नहीं, अब डेफिशिएंसी होगी है या आपकी रिक्वायरमेंट आपके फिटनेस से ज़्यादा है, तो फिर आपने करना है। जी, आप क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ कि वर्कआउट कहाँ गया। लोग सोचते हैं कि अगर डाइटिंग करेंगे, वर्कआउट नहीं करते, क्योंकि मेहनत करना कोई नहीं जानता। सब कहते हैं यार छोटा सा नुस्खा बता दो, जब जिस्म ढलक जाता है, बिल्कुल, हम सैगिंग कहते हैं, उसके बाद डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर उनको होश आती है यार कि जिस्म तो खराब हो रहा है। तो वर्कआउट जो है, चाहे आप जिम जाएं या घर बैठे भी कर लें, वर्कआउट जो है वो लाइफस्टाइल में लेकर आएँ। आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन ले सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि अपने साथ 40 मिनट जो है अपनी ज़ात के साथ गुजारें। हम अपने साथ टाइम नहीं गुजारते हैं, हम हर वक्त किसी न किसी दौड़ में किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हम कहाँ गए हैं? तो आपका जब मेंटल हेल्थ बेटर नहीं है तो आप किसी चीज़ को सही तरीके से नहीं लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करें और अपनी मेंटल हेल्थ को फ्रेश करें, वर्कआउट करें और साथ डाइट अच्छी लें। आप कभी मोटे नहीं हो सकते हैं। मोटे के अलावा
आपके एक्टिविटी रहेगी तो आप लेजी नहीं होंगे ना, बीमारियां नहीं होंगी। जब आपकी एक्टिविटी नहीं है फिर आपको 10 बीमारियां होंगी। और यही चीज़ है ना कि व्यूअर्स, सिर्फ पतला होना ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मेरा मशीन के ऊपर वजन इतना है और आप जब बाजू उठाते हैं तो यहाँ से आपके लटक रहे हैं, आप वॉक करते हैं तो आपकी टांगें शेक कर रही होती। व्यूअर्स देखें, हर बंदा अपने जिस्म के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि पतले हो जाओ, हम हमेशा ये कहेंगे कि सेहतमंद हो, हेल्दी हो जाओ। आजकल ये वर्ड हेल्दी जो है ना, इसको बड़ा लोगों ने नेगेटिव बना दिया है। हाय बड़ी हेल्दी लग रही हो, भाई हेल्दी लगना तो अच्छी बात होती थी कि आप फ्रेश लग रहे हैं, आप अच्छे लग रहे हैं। सो व्यूअर्स, अल्टीमेटली जो हमने आज की बात से क्यूमुलेट किया है वो यही है कि जब भी किसी भी चीज़, किसी भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, राइट लोगों से रब्ता करें। चाहे आपने लेज़र हेयर रिमूवल कराना है, आपने स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, आपने अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, सही लोगों से मशवरा लें। महंगे महंगे नुस्खों पे मत जाएं। पहले अपनी बेसिक चीज़ों को ठीक करें, उसके बाद किसी बड़ी चीज़ की तरफ जाए। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं जी प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं फ़लाँ प्रॉब्लम में हूँ, आप दुआ कीजिएगा, दुआ कबूल हो जाएगी। लेकिन अपनी ज़ात जो है वो नमाज तक नहीं पढ़ती। सो द पॉइंट इज़, अपनी ज़ात को फिक्स करें। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ इन सब टिप्स के साथ कम से कम आपकी डाइजेशन और आपका लाइफस्टाइल बहुत बेहतर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू आपी जान, सो मच। यहाँ पे हम अपने शो को क्लोज करेंगे। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी, वेल कल तो नहीं, हाँ कल ही मुलाकात होगी। हो वक्त इतना तेज गुजर गया पता ही नहीं चला। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।